खड़े हुए हैं। हम जब आप एक इमारत है ना, वो जब तक अंदर से खोखली ना हो तब तक वो गिरती नहीं है। नाम दिया गया है, इसमें तरमीम की गई है। तो हमारा इस पे जो एतराज़ है, जो एहतजाज है, वो सिर्फ ये था कि हम हुकूमत से यह मुतालबा कर रहे थे कि इस तमाम कवानीन को बनाते हुए जो फ्रीकैन हैं, जो स्टेक होल्डर हैं इस कानून के, उनसे मुशावरत की जाए। कुछ चैनल ऐसे हैं जो मजबूर होते हैं किसी वजह से, वो नई खबर चला सकते हैं। तो इस तरह की जो इसके ख़िलाफ़ जो है पूरी सहाफ़त, सहाफ़ी बरादरी और मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन सारी, हम अपने के फोरम पे भी हम सब इनके साथ खड़े हैं, इकट्ठे खड़े हैं। वजूहात तो सिर्फ एक ही है, अपने मतलब की खबरें लगवाना। कोई भी गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहले यही कोशिश करती है कि सहाफ़ी बरादरी को अपने कब्ज़े में किया जाए। और इसको हम हर फोरम के ऊपर, मैं एज आ मीडिया वर्क ऑर्गेनाइजेशन का सदर, मैं इसको कंडेम करता हूँ। जितने भी यहाँ दोस्त हम इकट्ठे हुए हैं, सब ने इसे कंडेम किया है और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये बिल ख़त्म नहीं हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MB न्यूज़ की तरफ से मैं हूँ आपकी मेज़बान राबीन सैयद। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पे आज़ादी सहाफ़त पर वार किया गया और पीका एक्ट के जो बिल है उस पर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। आए आपको लोगों से पूछते हैं उस हवाले से की राय लें। वो जलसे में जोश में कह देता बंदा, तो उन्होंने भी जोश में कह दिया था। अभी भी जोश में ये सियासतदान ऐसे ही जोश में अवाम के जज्बात को उभारने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, लोगों की सिंपैथी लेने की करते हैं। आज जो लोग वहाँ स्टेज पे खड़े हुए हैं, जो PTI के लोग खड़े हुए हैं, वो कल उस जगह बैठे हुए थे जहाँ पर ये पीका एक्ट को ये और ज्यादा सख्त कर रहे थे। उस वक्त भी वापस हुआ, तो अब ये हमारे साथ आगे खड़े हो गए हैं। अब जब ये पावर में जाएंगे तो जो अभी पावर में बैठे हैं वो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। हम यूज होते रहेंगे इसी तरह, कभी आज़ादी राय के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे। अच्छा, अब हो जाना चाहिए। बहुत बड़ा वार हो चुका है। वार तो देखिए, लेकिन वार हम जब आप एक इमारत है ना, वो जब तक अंदर से खोखली ना हो तब तक वो गिरती नहीं है। उसको गिराना मुश्किल होता है। हम अंदर से खोखले ना, हमारे आधे उधर है, आधे इधर है, तो वो उनको हमसे मिला के, हम में से कुछ उनसे मिले हुए हैं, वो थोड़ा सा लालच देते हैं, हम उनके साथ मिल जाते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम है, हमें यूनिटी रखनी होगी, यूनिटी रखनी चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए, सबकी एक ही बात होनी चाहिए। अगर ये सब हमारी एक ही बात होती तो आज ये बिगाड़ का वार। मेरे ख्याल से ये हालात बड़े मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं वो उनके साथ भी वहाँ बैठे हुए हैं, जो हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान टेलीविजन में काम कर रहे हैं, वो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं। बड़े जर्नलिस्ट को हुकूमती लोग सुनते भी हैं। तो ये अगर हम साथ होते, हमें पता होता कि हम यूनिटी में हैं, तो वो ऐसे कैसे हो सकता था। तो जो वार किया गया है एक बिल की सूरत में, जो पीका एक्ट बिल की सूरत में, उसके लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीका एक्ट के जो 2016 से चल रहा है, इसमें मुख्तलिफ तरमीम हो रही हैं। इस मरतबा तरमीम करके इसे पीका एक्ट 2022 का नाम दिया गया है, इसमें तरमीम की गई हैं। तो हमारा इस पे जो एतराज़ है, जो एहतजाज है, वो सिर्फ ये था कि हम हुकूमत से यह मुतालबा कर रहे थे कि इस तमाम कवानीन को बनाते हुए जो फ्रीकैन हैं, जो स्टेक होल्डर हैं इस कानून के, उनसे मुशावरत की जाए। और ये एक बुनियादी हक़ है, जो भी कानून बनता है उसमें इसी तरह के इक़दाम होते हैं। अब यहाँ पर जो जमहूरियत के नाम पे जो खेल खेला जा रहा है कि अक्सरियत अगर हुकूमत के पास मौजूद है तो जो मर्ज़ी बिल बना ले, जो मर्ज़ी चीज़ें बलडोज कर दे, तो ये काबिल कबूल चीज़ें नहीं होती। हमारी हुकूमत से अब भी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे पुरअमन एहतियाज को देखे, क्योंकि ये तादाद में शायद बहुत ज़्यादा ना हो लोग, लेकिन ये लोग माशरे की आँख हैं, माशरे के कान हैं, माशरे को दिखाने वाले लोग हैं। तो इनकी बात पर तवज्जो दें। हमारी किससे कोई लड़ाई नहीं है, हम किसी फेक न्यूज़ के हक़ में नहीं है, हम किसी की पगड़ी उछालने के हक़ में नहीं है, हम किसी की किरदार कशी के हक़ में नहीं है। लेकिन इस तरह कैद का डर देकर, जुर्माने का डर देकर जो जमहूरियत नाफिज करने की कोशिश की जा रही है, वो हम नहीं मानते। टू इन्फॉर्मेशन और इसी तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो ये सहाफ़ियों को उनकी जो जिम्मेदारी है, रियासती बयानी है, उसको मुसल्लत करने की कोशिश। तो ये कितने मीडिया को रोकेंगे? बेसिकली ये जो आजकल सोशल मीडिया चल रहा है, इनकी कोशिश है कि ये दब जाए, क्योंकि
कुछ चैनल ऐसे हैं जो मजबूर होते हैं किसी वजह से, वो नई खबर चला सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया चला देता है। बेसिकली ये कहने के पंजाबी में कहावत ना, कहना तीनों सुनाना नौ नू, तो ये सोशल मीडिया को बेसिकली रोकने का एक बना रहे हैं। बाकी मालकान जो चैनल के वो तो उनके हाथों में होते हैं, कुछ उनके अपने ज़ाती मकासद होते हैं, इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता जो कि रियल जो जर्नलिस्ट हैं वो बाज हैं सच लिखने से। कलम की ताकत ऐसी है कि जहाँ पे कुछ ना चले वहाँ पे कलम चल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे जर्नलिस्ट यहाँ पे सबको इकट्ठा होना चाहिए। ये किसी एक जर्नलिस्ट, किसी एक चैनल की बात नहीं है, ये पूरी सहाफ़त की है। बल्कि ये इम्पैक्ट ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल भी जाएगा कि पाकिस्तान की सहाफ़त अभी तक आज़ाद नहीं हो सकी। तकरीबन 70-75 साल हो गए अभी तक आज़ाद नहीं हो सकी। जी सर, मैं पूछना चाहूँगी कि आज जो पीकैट का जो बिल है, जो सहाफ़त पे जो वार किया गया है, उसका मुंह बंद करने के लिए, उसको ताला लगाने के लिए, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यही है कि जो ये ड्रैकोनियन लॉ है, काला कानून इसको इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ जो जर्नलिस्ट के जो राइट्स हैं कि वो कोई ख़बर दे सकें, उसको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे इस वक्त अगर आप देखें तो ये जो लॉ बना बहुत पहले भी PMLN गवर्नमेंट की में बना, PTI की गवर्नमेंट ने भी इसको बनाया, जिसमें हुकूमत के ख़िलाफ़ चले गए PMLN वाले, लेकिन PMLN ने अब ये इसको दोबारा किया। हमारा कंसर्न इसमें सिर्फ यही है कि जो कानून है, कानून होता है कि किसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन ये कानून इस तरह का है कि आपने सप्रेस कर दिया है कि आपको ये तक नहीं पता कि फ़ेक न्यूज़ क्या है, आपको ये नहीं पता कि आप किस लिए उठाए जाते हैं। उससे पहले तो ये होता था कि पहले आप इंक्वायरी करते हैं, किसी को चार्जशीट करते हैं, किसी को उठा। यहाँ पे इस लॉ में, और इसी तरह का जब पंजाब में पहले लॉ पास हुआ है, जो डेफेमेशन बिल पास हुआ है, लॉ पास हुआ है, उसमें भी ये है कि पहले उठा लिया जाएगा, फिर जुर्माना किया जाएगा, उसके बाद कहीं जाके आपको ये मौका दिया जाएगा कि आप एक्सप्लेन करें कि ये खबर क्या है। तो इस तरह की जो इसके ख़िलाफ़ जो है पूरी सहाफ़त, सहाफ़ी बरादरी और मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन सारी, हम एपनेक के फोरम पे भी हम सब इनके साथ खड़े हैं, इकट्ठे खड़े हैं, और इंशाल्लाह इसके ख़िलाफ़ एहतजाज जारी रहेगा और इसको ख़त्म करवा के रहेंगे। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप ये बताएं कि जब ये बिल पास करने की क्या ज़रूरत थी, एकदम से इनको पड़ गई, एकदम से मीडिया को इन्होंने तंग करना शुरू कर दिया, क्या वजूहात हैं? वजूहात तो सिर्फ एक ही है, अपने मतलब की खबरें लगवाना। कोई भी गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहले यही कोशिश करती है कि सहाफ़ी बरादरी को अपने कब्ज़े में किया जाए, उनके मुंह में अपने अल्फाज डाले जाए। तो आज़ादी सहाफ़त का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को अपने अल्फाज दें। हम जो बेहतर समझेंगे और जो हक़ और सच है हम तो वो बोलेंगे, हम आपकी ज़ुबान नहीं बोलेंगे, हम अपनी ज़ुबान बोलेंगे, हक़ और सच की ज़ुबान बोलेंगे। कोई भी गवर्नमेंट आती है, ये गवर्नमेंट हो, इससे पिछली 2 गवर्नमेंट्स हों, आज उनके अंजाम देख लें, वो कहाँ पर हैं और हम कहाँ हैं। हम आज भी उधर ही खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम आबाद ही रहेंगे। और बर्बाद वही होते हैं जो झूठे होते हैं। और अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि वो पाबंदी लगा के यकतरफा फ़ैसले करके, स्टेक होल्डर्स हैं सारे हैं, जितनी भी हमारी न्यूज़पेपर की जितनी भी तंजीमें हैं, PFUJ है, UJ है, एपनेक है, मीडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत सारी हमारी तंजीमें हैं, उन सब को बीच में बिठा के कुछ हमारी सुने, कुछ अपनी सुनाएं। हम भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि फ़ेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, झूठ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम लोगों को नज़रअंदाज करके अपनी मर्ज़ी का कानून लाएँ, अपनी मर्ज़ी के फ़वाइद हासिल करें और अपनी ही बातें चाहते हैं कि बस हर टाइम गवर्नमेंट की वाह 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 होती रहे। अगर आप अच्छा काम करेंगे हम वाह वाह करेंगे, और अगर आप गलत काम करेंगे तो हमारा हक बनता है कि हम आप पर तनकीद करें और आपको बर्दाश्त करना होगा। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो ये बिल है, इसको पास करने से क्या वाकई सहाफ़त का मुंह जो है वो बंद किया जाएगा, या फिर ये आज का जो एहतजाज है वो बिल को इसको रोक पाएंगे? मैडम, जहाँ तक थैंक यू, पहली तो बात ये है कि डेफिनेटली सहाफ़त का मुंह बंद करने के मजमून साजिश है बिल्कुल, और इसको हम हर फोरम के ऊपर, मैं एज आ मीडिया वर्क ऑर्गेनाइजेशन का सदर, मैं इसको कंडेम करता हूँ। जितने भी यहाँ दोस्त हम इकट्ठे हुए हैं, सब ने इसे कंडेम किया है, और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये बिल ख़त्म नहीं हो जाएगा। और जहाँ तक बात है कि एक
2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 जितने भी एहतजाज करने पड़े, इकट्ठा होना पड़ा, जहाँ भी जाना पड़ा हम जाएंगे और ये लड़ाई हर फोरम पे हम लड़ेंगे। नाज़रीन, आपने देखा कि लाहौर प्रेस क्लब के बाद जो पीका एक्ट का बिल नामंजूर के हवाले से जो एहतजाज किया गया, उसमें सहाफ़त को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया गया। ना जाने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ क्या चाहती हैं। आज ये एहतजाज उनको बताएगा कि सहाफ़त के मुँह पे कभी भी वो ताला नहीं लगा सकती, उसको कभी बंद नहीं कर सकती, और ना ही वो कभी भी इस पर अपना हुक्म चला सकती हैं, और ना ही अपनी मर्ज़ी की खबरें हमसे ज़बरदस्ती छुपाने या कहने की उनमें इतनी ताकत है। जब तक हम नहीं चाहेंगे कुछ भी नहीं होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान राबील सैयद को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।